हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक। तो मैं आपको हमेशा ही सिखाती हूँ डिटेल में मेकअप की। आपको अगर बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता तब भी आप मेरी वीडियोस देखकर अच्छा मेकअप करना सीख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप में। जब भी आप मेकअप करते हैं सीटीएम में आप टाइम दें, तभी आपका बेस जो है बहुत अच्छा बनता है। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर बेबी वाइप्स लिए हैं। आप कोई भी वाइप्स, अगर आपके पास मेकअप वाइप्स हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से पूरे फेस को, नेक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। लगभग 1 से 1.5 मिनट आप छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं टोनर। टोनर के लिए यहाँ पर हमने रिकॉर्ड का टोनर लिया है। अच्छे से हाइड्रेट करता है ये आपके फेस को, चाहे कोई भी मौसम हो। अगर आपकी एक्सेस ऑयली स्किन है तब आप कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई ना करें। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है या ड्राई है तब तो आपको ज़रूर अप्लाई करना होता है। और जब तक हमारा ड्राई हो जाता है तब तक हम कर लेते हैं अपना। अच्छे से हमारा ड्राई हो गया, लगभग 30 से 40 सेकंड लगती हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैं हमेशा ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, जो हर कोई परचेज कर सकता है। ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो हर स्किन टाइप पे चला जाता है, चाहे आपकी एक्सेस ऑयली स्किन है और चाहे गर्मियाँ हैं, तब भी आप इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे हाइड्रेशन देता है। आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। अब हम आई मेकअप कर लेते हैं जब तक हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होगा हमारा मॉइस्चराइज़र। इसके लिए मैंने यहाँ पर कंसीलर मेबलिन का लिया। आपके पास कोई भी कंसीलर है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कंसीलर नहीं है तब आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लेयर एकदम पतली लगानी है और उसके बाद ब्लेंड करके आपको उसको अच्छे से पाउडर से सेट कर देना है। अभी गर्मियों का मौसम है तो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेट कर देते हैं तो बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक आपका आई मेकअप रहता है और बिल्कुल भी क्रीज लाइन नहीं आती है, एकदम केकी सा मेकअप नहीं दिखता है। तो इसलिए गर्मियों में आप सेट करें। इसके बाद हम करने वाले हैं आई मेकअप स्टार्ट। तो आई मेकअप में हम केवल आज 2 ही शेड यूज़ करेंगे। एक हमने मीडियम ब्राउन सा शेड लिया है। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ब्रश आपको हमेशा ही दूर से पकड़ना होता है जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं। अगर आपको कलर को डिपॉजिट करना है, लगाना है, तब आप पास से ब्रश को पकड़ेंगे। और अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है तो आप हमेशा ही ब्रश को थोड़ा दूर से पकड़े, तभी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है और ब्रशल जो ब्रश के हैं वो चुभते भी नहीं हैं। इस तरीके से हमने ये पूरी लिड पे एक ही शेड डाल लिया है। मीडियम ब्राउन शेड है ये, और अच्छे से ब्लेंडिंग भी कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से दूर से मैंने पकड़ रखा है, बहुत हल्के हाथ से मैंने पकड़ा हुआ ब्रश को। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि सिमर अगर आप इस तरह की ब्रश से लगाते हैं तो किस तरह से आपको पिक करना, उठाना कैसे है। ये हमारी पैलेट है। पैलेट में से हम जब भी डैप डैप करके हम उठाते हैं अपने कलर को, इस तरीके से आपको प्रेस करके हमेशा सिमर को उठाना है और प्रेस करके ही आपको अप्लाई करना है। डैबिंग मोशन में अगर आप उठाते हैं तो आपका बिल्कुल भी नहीं उठता है, ब्रश में नहीं आता है आपका सिमर। इनको प्रेस ग्लिटर या प्रेस सिमर बोलते हैं। प्रेस करके मीन्स आपको एकदम से दबा के ऐसे उठाना होता है। फिंगर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइनर हम अप्लाई करने वाले। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का लाइनर लिया है। वाटरप्रूफ है ये लाइनर। मेबलिन के कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते तो ले सकते हैं। इस तरीके से हम नीचे की तरफ देखते हुए हमेशा लाइनर अप्लाई करते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपका लाइनर अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी लैसेज होती हैं वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी कर्ल होती हैं और जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। इस तरीके से आउटर का जो कॉर्नर है उससे हम थोड़ा सा विंग निकालेंगे, अगर आपको विंग पसंद है तो। और उसके बाद जो है बीच में इधर डॉट हमने लगाया है और उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा आउटर हो गया है। बहुत अच्छे से हमारा विंग बन जाता है इस तरीके से। और उसके बाद हम इनर से आगे से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया कनेक्ट, और इनर से हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। लाइनर हमारा हो गया है। अब हम करने वाले हैं अपना बेस। बेस के लिए अभी मैंने जो है अप्लाई कर लिया था अपना प्राइमर। प्राइमर के बाद बेस के लिए मैंने यहाँ पर करेक्शन करी है। सबसे पहले करेक्शन में मैंने यहाँ पर लिया है D19 शेड डर्मा का। डर्मा सबसे बेस्ट पैलेट मुझे लगती है, क्योंकि डर्मा के जैसा कोई भी पैलेट नहीं है जो इतना लॉन्ग टाइम तक स्टे करता हो। डर्मा एकदम से आपका चिपक जाता है। क्रीम बेस ज़रूर है, लेकिन कोई भी मौसम हो आप हर स्किन टाइप पे इसको यूज कर सकते हो। और जब भी आप करेक्शन करते हैं आप हमेशा ड्राई ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया कीजिए। उसके बाद हमने अप्लाई किया है यहाँ पर D65 शेड।
न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो हमने करेक्शन की है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और मैं आपको बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई किया है। हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत मेकअप दिखता है अगर आपने लगाया है, तो ऐसा कोई भी मेकअप नहीं होता जो आपने लगाया है पर दिखेगा नहीं। अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो हमने करेक्शन की थी उस टाइम हमने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, और इस टाइम पर जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं आप कोई भी ब्लेंडर ले सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका प्रेशर बिल्कुल कम होना चाहिए जब आप ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जितनी सॉफ्ट हैंड से आप ब्लेंडिंग करते हैं उतना ही अच्छा आपका ब्लेंड होता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इस तरह से हमने पूरी ब्लेंडिंग कर ली है जहाँ जहाँ भी हमने न्यूट्रलाइज के लिए लगाया था अपना कंसीलर। उसके बाद हम फाउंडेशन लेने वाले हैं आज शार्लेट टिलबरी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन प्रोडक्ट भी उतना ही मैटर रखता है जितना आपकी करने की स्किल्स होती हैं कि आपने मेकअप किस तरीके से किया है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा तभी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता है पर अच्छा है, तब भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। वैसे सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है ये आपको पता होना चाहिए। तभी जो है आपका मेकअप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकता है और आपका मेकअप बहुत जो है एकदम स्मूथ ग्लोइंग मेकअप आपका हो सकता है। अच्छे से हमने कर लिया है पूरा फाउंडेशन को ब्लेंड। यहाँ पे मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ये पीएसी का ब्लेंडर। उसके बाद हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पर मैंने पीएसी का ही हाइलाइटर लिया है, ये कंसीलर। और जहाँ जहाँ भी आपको हाइलाइटिंग करनी होती है वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर लें। इस तरीके से अंडर आई को मैंने थोड़ा दूर अप्लाई किया है और ब्लेंड करते करते ऊपर की तरफ लेकर गई हूँ मैं। पूरा हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम करने वाले हैं अपनी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना फेस अगर आपको पतला दिखाना है तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे हमेशा कॉन्टोर को, क्रीम कॉन्टोर चाहे, और अगर आपको अपना फेस थोड़ा चबी दिखाना है तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉन्टोर हम ऊपर की तरफ हमेशा ब्लेंड करते हैं कॉन्टोर को। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉन्टोर जब भी आप करेंगे आप हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। ये देखिए ये शैडोज होती हैं जो हमें ऐसे क्रिएट करनी होती हैं ताकि आपका फेस एकदम से पतला दिखे, एकदम से स्लिम दिखे, और या फिर आपको चबी दिखाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप दोनों साइड से आप फ़र्क दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फोरहेड को भी किया है कॉन्टोर, इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा जो लाइन को भी, बहुत ज़्यादा मेरी जो लाइन नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया था। अब मैंने अप्लाई किया है अपना ब्लश। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये रिकॉर्ड का ब्लश, क्रीम ब्लश है। मैं अच्छे से इनके साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगा। जो हमने कॉन्टोर अप्लाई किया था उसके साथ आप देखिएगा बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है इस तरीके से। सॉफ्ट हैंड से आपको ब्लेंडिंग करनी होती है। ये आप जब भी काम करते हैं, आपका मेकअप करते हैं, तो आपको लेयर तो देनी ही होती हैं। ऐसा कोई मेकअप नहीं होता जिसमें आपने केवल एक प्रोडक्ट लगाया और आपका पूरा मेकअप हो गया। तो आपको लेयरिंग तो देनी ही होती है। अगर आप ब्लश नहीं लगाते तो बिल्कुल एक प्लेन कैनवास की तरह दिखता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करते तो बिल्कुल आपका फेस जहाँ से एकदम चबी है, अगर आपको स्लिम दिखाना है तो आपको करनी ही पड़ती है कॉन्टोरिंग। इस तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। अब इसके बाद जो सीक्रेट है जो सभी मेकअप आर्टिस्ट करते हैं वो ये है कि पूरा बेस होने के बाद, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, पाउडर सेटिंग से पहले हमेशा ये एक अच्छा सा फिक्सर अप्लाई कर लेते हैं। और ये एक ऐसा फिक्सर है जो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है गर्मियों में, तो आप ये वाला फिक्सर ले सकते हैं। इसके बाद ड्राई होने के बाद लगभग 1.5 से 2 मिनट लगता है ड्राई होने में। उसके बाद हमने लिया है पिज़्ज़ा पफ इस तरीके का, और मैंने एक बड़े वाला पिज़्ज़ा पफ भी है मेरे पास, वो भी मैंने ले लिया है। उसके बाद पाउडर से हम अच्छे से लॉकिंग करेंगे। ये Forever 52 का पाउडर लिया है मैंने।
ट्रांसलूसेंट पाउडर ये एकदम से मैट ही कर देता है आपके फेस को। अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप हमेशा ही मैटिंग जो हमारे होते हैं पाउडर वो ही यूज किया कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप मैट प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो उतना अच्छा आपका लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर पाता है मेकअप। इसलिए आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप गर्मियों में हमेशा ही सारे प्रोडक्ट मैट यूज किया कीजिए। अगर आप बहुत अच्छा सीटीएम कर लेते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप टिकता है और बिल्कुल भी केकी नहीं होता है। इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। दूसरी अंडर आई भी हमने ब्लेंड किया है, ये सबको पता होता है। पहले आपको क्रीज लाइन जितनी भी हैं वो उनको ब्लेंड करना है, उसके बाद आपको पाउडर से लॉक करना है। इस तरीके से आपके पास पिज़्ज़ा पफ नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप कोई ब्रश आपके पास है तो आप पहले ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद ब्रश में आप लेंगे प्रोडक्ट, एक्सेस को रिमूव कर देंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे। उसको हम बेकिंग बोलते हैं और जब हम पिज़्ज़ा पफ से सेट करते हैं इसको हम पाउडर सेटिंग बोलते हैं। इस तरीके से पूरे फेस को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये बड़े वाला पिज़्ज़ा पफ मैंने लिया है और एक्सेस प्रोडक्ट मैं इस तरह से निकाल देती हूँ और उसके बाद अप्लाई करती हूँ तो बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है। जब हम रील्स वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा 1 सेकंड में ही इस तरह से हमारा पूरा बेस सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर काम में टाइम लगता है। ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसमें आपने बस कोई भी टाइम ना लगे और आपका काम बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा अगर आपको करना है तो आपको टाइमिंग देनी ही पड़ती है। इस तरीके से पूरे बेस को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड और अंडर आई, ये मेन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीज लाइंस आती हैं या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्वेट आता है जिसकी वजह से आपका मेकअप निकलता है। अगर आप पाउडर से बहुत अच्छे से लॉक कर देते हैं तो बिल्कुल भी आपका मेकअप नहीं निकलेगा। और मैं पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा हमारा बेस बना है और एक्सेस पाउडर नहीं लगता है जब भी आप पिज़्ज़ा पफ से लगाते हैं। उसके बाद पाउडर से हम कॉन्टोरिंग करेंगे क्योंकि पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो शैडोज है हमने पाउडर लगाई हैं वो हल्की हो गई हैं तो अभी उन शैडोज़ को हम अच्छे से दिखाएंगे। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। अभी हमेशा आपका ब्रश एंगुलर ये ब्रश है और ये हमेशा ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ करते हुए आएंगे अच्छे से ब्लेंडिंग के साथ, तभी हमारा अच्छा इफेक्ट आता है। थोड़ा सा फोरहेड को भी मैंने किया है अभी कंटूर, थोड़ा सा जो लाइन को और साइड्स लोक जो होते हैं उनको भी हम मैच कर देते हैं, इस तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर हम नहीं कनेक्ट करते हैं तो अलग सा इफेक्ट दिखता है आपके शैडोज़ का। उसके बाद हमने यहाँ ब्लश लिया, ब्लश के लिए हमने यहाँ पर लिया है आई मैजिक का ब्लश पैलेट। बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। अगर आप बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप यही वाला ब्लश पैलेट परचेज करें या फिर आप फॉरएवर का भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा ब्लश पैलेट है। इस तरीके से हमने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जब भी करते हैं अपना ब्लश आपने किया और अगर आपको लग रहा है आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया तो आपको करना क्या है, आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। अगर आप इस तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो ब्लश एक्सेस है वो रिमूव हो जाता है। आपके जो ब्लेंडर है वो आपका एक्सेस को स्क्वीज कर लेता है और आपका एकदम से कम हो जाता। आप देख सकते हैं दोनों साइड कितना फ़र्क आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से अगर आपने भी ज़्यादा लगा दिया प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट को आपको कैसे कम करना है वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हम आईब्रो करेंगे। आईब्रो को सबसे पहले हम स्पूली से कॉम्ब करते हैं क्योंकि जो हमने ब्लेंडिंग की थी, अपना बेस बनाया था, तभी कुछ प्रोडक्ट हमारी आईब्रो में चला जाता है। उसके बाद हमने लिया पाउडर, आईब्रो पाउडर, और उसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हार्श लाइन नहीं लगाते हैं हम। अगर आप एकदम से जेड ब्लैक कलर ले लेते हैं तो वो एकदम ड्रामेटिक सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से हमने अच्छे से कर लिया है अपनी आईब्रो को फील। और शेप आपको आईब्रो में बहुत अच्छे से देनी होती है क्योंकि आईब्रो पे एकदम से जब कोई देखता है तो एकदम से ऐसे ध्यान जाता है तो वो एकदम से अलग से दिखती है। इस तरीके से हम अच्छे से स्पूली से कॉम्ब कर देंगे आईब्रो को
और दूसरी आईब्रो को भी हमने अच्छे से शेप दे ली है, प्रोडक्ट को हमने फील कर लिया है। और फिर हम कर देंगे इसको भी कोम करने का रीज़न होता है कि जो भी इधर उधर एक्सेस प्रोडक्ट है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो इक्वल हो जाए सब जगह पे। तो सब जगह इक्वल हो जाता है इस तरह से अगर हम कोम कर देते हैं आईब्रो को स्पूली की हेल्प से। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। आप शेप देख सकते हैं आईब्रो की कितनी अच्छी बनी है। इसके बाद हम करने वाले हैं अब काजल। काजल के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने यहाँ पर कलर क्वीन का काजल लिया। बहुत अच्छा काजल है, वाटर प्रूफ है, टीयर प्रूफ भी आप बोल सकते हैं। चाहे आप कितना भी टीयर आपके आंसू आते रहें, लेकिन ये वाला काजल बिल्कुल नहीं निकलता जब तक आप खुद नहीं निकालते हैं। हाँ, जब आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयली आपकी हो जाती है वाटर लाइन, तब ये थोड़ा सा आपको फैलने का डर रहता है, लेकिन आपको इसको सेट करना होता है पाउडर की हेल्प से। अभी हमने काजल अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। और नीचे हमने वही ट्रांजिशन शेड डाला है जो हमने ऊपर डाला था, और हल्का सा ब्लेंड कर दिया है। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे आईज के ऊपर। अब हम करने वाले हैं अपना मस्कारा। मस्कारा के लिए अब हम लेसेस भी लगाएंगे, लेकिन लेसेस लगाने से पहले हमें मस्कारा क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम लेस लगाते हैं फेक लेसेस और जब हम चिपकाते हैं तो अलग से एकदम से यूँ फेक दिखती हैं, बीच में आपको गैप दिखता है। तो उस गैप को फील करने के लिए, ताकि आपकी ये वाली लेसेज और जो हमने फेक लेसेज लगाई हैं वो एकदम से आपकी मर्ज दिखाई दें एक दूसरे के साथ। आप बिल्कुल भी ऐसी ना लगें कि आपने फेक लेसेज लगाई हुई हैं। और इस तरह से हम लेसेज भी लगा देंगे नीचे की तरफ देखते हुए, या आप आँख को भी बंद कर सकते हैं और इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे। लेसेज मैंने यहाँ पर ली हैं आई मैजिक की लेसेज। अगर आपको शेड नंबर जानना है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी कि कौन से शेड नंबर हमने लिया। बहुत अच्छी और अफोर्डेबल ये लेसेज हैं। हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको मिल जाते हैं ये वाली लेसेज। अगर आप बिगनर्स हैं तब तो आप यही परचेज करें। इस तरीके से हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा हमने आगे से प्रेस किया, थोड़ा पीछे से प्रेस किया है। इस तरीके से हमारी हो गई हैं आई लेसेज। अगर आप लेसेज लगाते हैं उसके बीच अगर आपको गैप दिखाई देता है अपने इनर में, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे जेल लाइनर और अपना पेंसिल ब्रश आप लेंगे, उससे आप अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो बहुत अच्छे से आपका ये वाला गैप फील हो जाता है और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने फेक लेसेज लगाई है। इस तरीके से हम अपना लाइनर अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, और अब आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि हमने फेक लेसेस लगाई हुई हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी नेचुरल लेसेस हैं। इस तरीके से हम फील कर देते हैं तो बिल्कुल भी आपकी गैप दिखाई नहीं देता है लेसेस में। उसके बाद लिप्स के लिए सबसे पहले मैं हमेशा ही प्राइमर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद लिप लाइनिंग। लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये मार्स का लिप लाइनर, ब्राउन शेड है ये। नीचे से ऊपर की तरफ मैं हमेशा लिप लाइनिंग करती हूँ अपर लिप्स की, और नीचे से हमने लाइनर लगा लिया है। अब हम करेंगे इसमें अच्छे से लिपस्टिक फील अपनी। लाइनर हमारा हो गया है। थोड़ा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। जब आपको कोई भी न्यूड शेड लगाना हो तो आप हमेशा ही एक बार थोड़ा ब्लेंड कर लें अंदर से, फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। और फिर हम अप्लाई करेंगे अपनी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए आज मैंने यहाँ पर ली मेबलिन की लिपस्टिक। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आप देखिएगा एकदम न्यूड शेड है, बहुत ही अच्छा शेड है। तो ये वाली लिपस्टिक आप ले सकते हैं। वाटरप्रूफ है, एकदम लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है और बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है ये। चाहे आप कितना भी ऑयली फूड खाएं, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला शेड है। मैं मेकअप आपको देखो पास से मैं आप दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा मेकअप हुआ है। मेरे पास कोई आईफोन वगैरह नहीं है, मैं नॉर्मल जो हमारे फ़ोन होते हैं उससे मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। और लाइट भी मेरे पास नॉर्मल लाइट है, उसमें ही मैं शूट करती हूँ। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेका का शैम्पेन शेड हाइलाइटर। इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी आपको नीड लगती है वहाँ वहाँ, लेकिन अगर आपको डे में वर्क करना है तो आप कम हाइलाइटर अप्लाई करें, और अगर आप रात में मेकअप, आपको रात के लिए चाहिए मेकअप, तो आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं हाइलाइटर।
इस तरीके से। और अगर आप हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो एकदम चंकी सा इफेक्ट आता है आपके हाइलाइटर का। आपको इस बात का भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना है आपको। इस तरीके से हाइलाइटर भी हमारा हो गया है। अगर आप हाइलाइटर जब भी लगाते हैं आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप इस तरीके से ब्लेंडर लेंगे और एक्सेस को आप निकाल देंगे। एकदम से अगर चंकी इफेक्ट है तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हमारा हाइलाइटर लगता है। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। पास से भी मैंने आपको दिखा दिया है कितना अच्छा हमारा मेकअप हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा। बिल्कुल ऐसा मेकअप अगर आप करके पार्टी में जाते हैं तो लोग पूछेंगे कि आपने कहाँ से सीखा मेकअप या कैसे आप कर लेते हैं इतना अच्छा मेकअप। अगर आप भी मेकअप ऐसा करना सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ फुल वॉच किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिक बना सकते हैं, किस तरह से ऑयली स्किन पर आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, ड्राई स्किन पर आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप हमेशा कमेंट करें। और ऑयली स्किन के लिए इससे बेस्ट कोई भी फिक्सर नहीं है, ये वाला